प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि तुम 4 बजे उठो। हाँ, अपनी कोठरी में क्यों बैठते हो? यहां आकर के बैठो। बस यही ख्याल से कि मैं यहां आता हूं और अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं और याद करते 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 सतोप्रधान बन जाएंगे। तो हम बैठ करके याद करते हैं। फिर देखो वो चित्त टिकता है या फिर माया क्या करती है? अपनी जांच तो करवाओ। जो बाबा राय देते हैं ना, तो उन एक भी राय को जांच कराओ। उठो, जाकर के स्नान करने में तो कोई देर ही नहीं लगती है। चलो 1 घंटा, नहीं तो बाबा आकर के सिखलाए बच्चों को। बाबा सुबह को आते हैं, आए करके इसके सामने बैठ जाएगा। तो जब देखेगा टाइम है, वो फिर चला जाएगा। फिर देखें हम कितना आकर के बैठते हैं। कल गुरुवार है ना बच्चे, मैं गुरुवार को मुहूर्त करता हूं। सुबह को उठ करके वहां से और आ करके हमें यहां बैठ जाऊंगा, है ना। बड़े मौज से बैठ करके देखूंगा कि बाबा हमको ये बनाते हैं। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा को बाबा पढ़ाते हैं। हम लिख देंगे वो चार्ट। जितना समय मेरा रहा इसमें, कितना हम रहेंगे। एग्जाम्पल तो दिखाएंगे ना। अच्छा, पीछे तुम भी देखें हम कितना आकर के बैठते हैं, है ना। और चित्र जाएगा तो हम दूसरे भी बहुत चित्र हैं। चित्र तो अभी बहुत ही छपाते हैं, ढेर के ढेर। फिर सबको चित्र दे देंगे।
ये किसी ने बोला ढेर के ढेर चित्र छपाते हैं? ढेर के ढेर चित्र छपाते हैं, ये किसने बोला है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला। शिव बाबा तो कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। तो शिव बाबा कैसे कहेंगे हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने पास किए होंगे बंबई वाले को, तो छपाओ ढेर के ढेर चित्र, माया की नगरी है ना, तो माया ऐसी मत देती है क्या है? हाँ, तो फिर चित्र दे देंगे ढेर के ढेर। ये चित्र घर में रख करके और सब उनके सामने बैठ जाओ। ढेर के ढेर चित्रों के सामने बैठेंगे तो बुद्धि भटकेगी या एक जगह एकाग्र होगी? नहीं। तो सोचो, सामने बैठकर हम अभी ये बन रहे हैं, यह नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। माने ढेर के ढेर चित्र हैं, तो उन चित्रों में से नंबरवार होंगे ना। हाँ, तो बहुतों की बुद्धि में आएगा, किसी को कोई पसंद, कोई को क्या पसंद, कोई को हनुमान पसंद, कोई को गणेश पसंद। तो ये बन रहे हैं, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। क्यों पढ़? खुशी का पारा उन ढेर के ढेर चित्रों को देख करके क्यों चढ़ेगा? क्यों? क्या है? जन्म जन्मांतर में कोई किसका इष्ट और कोई किसका इष्ट रहा, तो डबल सिरताज बन रहे हैं। अभी हम कंगाल से कौड़ी भी हाथ में नहीं है अभी हमारे, ये तो समझ सकते हैं कि दुनिया में तो सब भक्ति ही भक्ति है। जो भी हैं सब भक्ति करते हैं। उनको नशा बहुत है ना। वो तो तुमको पता नहीं क्या समझते हैं। कोई तो समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो शायद विनाश ही लावेंगी, ये सदा विनाश की बातें करती रहती हैं। ये उल्टा उल्टा वो बताती हैं सब कि विनाश हो जाएगा, और तुम उनको उल्टा करते हो ना। वो हैं जो उल्टे, उनको तुम फिर सुलटा बनाते हो, और वो समझते हैं कि ये हमको उल्टा बनाते हैं। 15/11/1967 का प्रातः क्लास 8वां पेज। ये जरूर है, ये दुनिया, ये भारत का आगे चल करके तुम देखना कि बरोबर वो खुद कहेंगे, ये ब्रह्मा कुमारियां तो सारा दिन यही करती हैं। 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा। संसर्सर चल रहा था ना, तो ये यही बोलती हैं कि 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा, 9 वर्ष में विनाश हो जाएगा। ये विनाश विनाश करती रहती है।
तो ये मुट्ठी विनाश विनाश कर करके विनाश ही ले आएंगी। ऐसा कुछ देखने में आता है, क्योंकि इनके मुख में विनाश के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं आती है, एकदम कोई नहीं, बस विनाश। और तुम लिखती भी हो इस विनाश के बाद स्थापना। बाद क्यों? अभी स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा, या ब्रह्मा द्वारा विनाश हो रहा है कोई? तो क्यों कहा विनाश के बाद फिर स्थापना? ऐसे क्यों है? क्योंकि जब तक बुराई का विनाश नहीं होगा, दुष्टों का दमन नहीं होगा, है गीता में लिखा है ना, विनाशाय च दुष्कृतम, किस लिए आता हूं? हाँ, धर्म संस्थापनार्थ। लेकिन धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष कब होगी? जब है इन दुष्टों का विनाश होगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत है, ढेर की ढेर। तो जो छोटे से संगठन की स्थापना होती है, देवताएं तो थोड़े होंगी देवात्माएं, तो वो थोड़े से जो है न ढेर के बीच में छुप जाते हैं। बाकी स्थापना तो हो रही है। हाँ, ये जो स्थापना हो रही है अब गुप्त है, फिर विनाश के बाद ये खड़ी हो जाएगी। क्या विनाश के बाद क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि अपोजिशन करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो तुम जानती हो, क्योंकि अभी ये गुप्त स्थापना हो रही है ना बच्चे? तो जो जो अच्छे अच्छे हैं, समझते हैं, देखो और निमंत्रण भी तो देते हैं ना बच्ची। तो जो निमंत्रण देते हैं वो अच्छे हैं, तुम्हारी नजर में अच्छे हैं या खराब है? अच्छे हैं तभी तो निमंत्रण देते हैं ना। हाँ, तो देखो कहां कहां से निमंत्रण कि बाबा यहां आकर के सेंटर खोलो, तो बहुतों का कल्याण हो जाए। परंतु ये सब करने में मेहनत तो है ना बच्ची। ये तो सिर्फ राम राम माला वाला तो नहीं करने का है? या कृष्ण शरणम भव सम कृष्ण शरणम मम, ऐसे फलाना फलाना बताना, ये तो नहीं करना है। यहां तो ऐसा भक्ति मार्ग का कोई टंट घंट नहीं करना एकदम। और यहां भी आकर के चुप करके बैठ जाना है? कि कुछ बोलते करते रहना है? नहीं, बोलना कुछ थोड़ा ही है बच्चे, नहीं। ये तो अंदर की बात कहता हूं, अंदर में। क्या बाबा नहीं समझते हो? अंदर में समझने की बात है। साधारण देहधारी समझते हो कि बाबा समझते हो? बाबा इनको देखते होंगे। किनको है? किनको देखते होंगे? ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को देखते होंगे। और इनको किनको? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उनको भी देखते होंगे।
बाकी एक को देखने की बात नहीं बताई। तो बाबा जब इनको देखते होंगे तो क्या तुम खुश नहीं होते हो? है? कि बाबा हमको नहीं देखते, इनको ही देखते हैं। एक तुम क्यों नहीं खुश होते हो? हैं? ये किसके लिए बोला एक तुम भी तो उसी डिनाइस्टी में जाते हो ना। तुमको भी तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ना, हम ये शरीर छोड़ करके गोल्डन स्पून इन माउथ लूंगा। यूं भी अगर अभी भी शरीर छोड़ो कि तुम बहुत बड़े घर में जाकर के जन्म लेते हो, समझा ना? क्योंकि ब्राह्मण हो ना, फिर भी तो ऊंचे हुए ना, ब्रह्मा की औलाद। तो तुम तो बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे। हाँ, फिर भी तो तुमको गोल्डन स्पून इन माउथ देंगे। हाँ, देखो वो बड़े आदमी होते हैं, तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा ने नहीं गोल्डन स्पून और सोने का स्पून या चमचा या पतीला बनाया था कोई के लिए। बनाया था क्या? नहीं। तो देखो उनको सौगात भी भेजी गई, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो तुम बच्चे भी तो जानते हो। तो तुम्हारा जो जन्म जैसे जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ है, ऐसे ऐसे तुम्हारा जन्म मिलने का है। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो भी गोल्डन स्पून इन माउथ तो जरूर मिलेगा। मिलेगा ना तुम बच्चों को, क्योंकि वहां तुम जाते हो, जाते ही हो नई दुनिया में। कोई पुरानी दुनिया में तो नहीं जाते हो। फिर भी अगर इस दुनिया में ही पहले जन्म लेते भी हो तो बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे। बाबा ने किस हिसाब से बड़े घर में जन्म लेंगे ऐसे बोला है? किस हिसाब से बोला? क्योंकि जन्म भाई जन्म तो नीचे उतरते जाती है आत्मा पार्ट बजाने के लिए, कि ऊंची चढ़ती है, नीचे गिरती है। तो बाबा ने किस हिसाब से बोला बड़े घर में जन्म लेंगे? क्योंकि जिन आत्माओं के बीच में जन्म लेंगे वो तो जरूर ऊंच आत्मा ही होंगी ना। हाँ, वहां तुम्हारे वैसे संस्कार पड़ेंगे। वहां तुम जानते हो कि कुछ तो दुख खलास कर दिए होंगे योग में इस जन्म में, और बाकी जो कुछ रहा हुआ है, क्योंकि गई हो कुछ न कुछ बाकी रहा हुआ है, सो भोगने के लिए रहा हुआ है, भोगेंगे। वो थोड़ा दुख भी तो कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था तो कोई की नहीं हो सकती ना। नहीं, कर्मातीत अवस्था हो जाएगा
पीछे तो दुख की कोई बात ही नहीं होगी। तो ये भी शास्त्र में ऐसे रख दिया है, लिख दिया है कि वो गर्भ में बैठा था, बाहर नहीं आता था। समझा ना? परंतु इससे थोड़े ही है कि यहां से जाकर के कोई गर्भ में बैठ जाना है, या घर घर में जगह नहीं है बैठने की, जो आकर के गर्भ में ही बैठेगी। ऐसे तो फिर शांति धाम में ही रहना होगा ना। पीछे आएगा, अपने समय पर गर्भ में आएगा। गर्भ में भी 6 महीना रहेगा। 6 महीने रहती है कहीं आत्मा गर्भ में? 6 महीने रहती है आत्मा? कहाँ 6 महीने रहती है? आत्मा तो जब निर्जीव गर्भ पिंड 4-5 महीने का हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो किसने बोला ये? ब्रह्मा बाबा ने बोला। गर्भ में भी 9 महीना रहेगा, कोई 12 महीना थोड़ी रहेंगे। वो तो कायदा जैसा है सबका, उस कायदे के अनुसार ही गर्भ में रहेगा। निकलेंगे तो बाहर ना। तो ये भी दंत कथाएं बना दी हैं कि बैठ गया था गर्भ में, बाहर नहीं आता था। अब ये कोई ला थोड़ी ही है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अगर अपनी उन्नति चाहो, 3 रोज 4 रोज 5 रोज जो भी दिन चाहते आते हो तो चलो, ये आकर के सुबह को उठ करके स्नान पानी भी करके, अगर स्नान नहीं किया, किसको ये अभ्यास है कि पीछे स्नान करने का, तो भी तुम लोग कोई पलित मुत पलित थोड़े ही होते हो जो बात करके यहां स्नान करके ही आना है। आराम हो गया थोड़ा। हाँ, बाबा ने छुट्टी दे दी क्या के तुम स्नान करके नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, कोई तो मूत पलित थोड़े ही होते हो। पलित तो होते हो जब पैखाने में जाते हो, तभी पलित होते हो। उसको कहा ही जाएगा मुंह तो पलित, नहीं तो कोई पलित तो नहीं होते हो ना। तो आकर के सुबह को यहां बैठ जाओ। हाँ, भले बाद में पीछे स्नान करके आओ, पीछे स्नान करो, क्लास सुन करके पीछे क्लास करो, कोई मना थोड़ा ही है। क्योंकि हाँ, पलित तो नहीं हो ना। जब तक नहीं मुंह तो पलीती हो तब तक कुछ हर्जा नहीं है यहां बैठने में। 15/11/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। जब तुम्हारा देखो खुशी का पारा चढ़ेगा और तुम्हारे मुखड़े में रौनक आ जाएगी, क्योंकि खुशी में तो मनुष्य का चेहरा खिल जाता है ना। तो देखो इनका भी तो चेहरा खिला रहता है ना। किनका बताया? किनका? ऊपर वाले में। हाँ, किनका चेहरा खिला रहता है?
हाँ, लक्ष्मी नारायण का। तो कोई नई बात तो नहीं है ना ये। अरे लक्ष्मी नारायण तो नई दुनिया की बात, अभी नई दुनिया थोड़ी ही है, अभी तो पुरानी दुनिया माया का राज्य है। तो माया मुंह लटकाई देती है घड़ी घड़ी। तो लक्ष्मी नारायण की मिसाल देने की तो बात ही नहीं। तो किन का चेहरा खिला रहता है? हाँ, संगम युग में किन का, जितने संगम युग में बैठे हैं ब्राह्मण सबका, इनका माने अरे जो रथ बताया ब्रह्मा बाबा का, तो वो तो एक हो गया रथधारी। और उसमें वो एक होता है कि शिव बाप जब आते हैं तो दूसरे को भी लेके आते हैं। हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा भी तो आती है ना। तो बोला इनका चेहरा तो खिला रहता है। क्यों खिला रहता है? क्योंकि हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ब्रह्मा बाबा को तो खुशी है, पक्का निश्चय बैठा हुआ है, साक्षात्कार की अंधश्रद्धा के आधार पर कि मैं कृष्ण बनूंगा। और जो दूसरी आत्मा है मुकर्रर रथ वाली, उनका उनका किस लिए? हाँ, उनका इसलिए खिला रहता है कि वो तो समझते हैं कि और तो जो रथ हैं सो टेम्परेरी है, मैं तो हर जगह इनके बाप के साथ ही रहता हूं। हाँ, तो अंतर हो गया ना। क्या अंतर हो गया? परमानेंट में और टेम्परेरी में अंतर नहीं होगा, खुशी में भी अंतर होगा ना। तो कोई नई बात तो नहीं है ना ये। अरे ये तो कल बाबा कहते हैं, कल तुमको राज्य देकर गया था। क्या बाबा तो 100 साल के बाद 5000 साल के लिए आराम से सो जाते हैं। परम धाम में कोई याद रहता है? कुछ नहीं। वहां तो आत्मा जैसे सुसुप्ति में। तो बाबा को तो ऐसे लगता है कल आए थे, हैं? कल राजा ही देके चला गया और आज फिर आ गया। तुमने है कल राजा ही देके गया और तुमने है एक दिन में ही सारा पैसा कमा दिया। जितना अखूट ज्ञान का भंडार देके गया था, है खुशी में लाने के लिए, तो वो सारा तुमने घुमा दिया भक्ति मार्ग में। हाँ, अब बाबा को याद आया, हाँ भक्ति मार्ग में। क्यों? भक्ति मार्ग तो 2500 साल चलता है ना यहाँ। हाँ, भक्ति मार्ग में सारा घुमाई दिया। तो देखो सब घुमाई दिया। ये मत समझो कि ये अमेरिका में इतना पदम है, करोड़ों, पर ये तो बाकी थोड़े रोज के लिए है ना बच्ची। ये तो अभी खत्म हो जाएंगे। अभी हुए कि हुए। जब बाबा आते हैं तब तो यही समझो कि बस दुनिया का खात्मा करने के लिए आए हुए हैं। कौन सी दुनिया का? ये दुखदायी दुनिया का खात्मा करने के लिए आए हैं। बुलाते ही हो किस लिए? बाबा को बुलाते ही इसलिए हो, बाबा आए करके इस दुखदायी दुनिया को खत्म करो। क्योंकि इस अंतिम जन्म में तुमको और धर्म की आत्माओं के मुकाबले सबसे जास्ती दुख तुमको मिलता है। क्योंकि
आता ही हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो पावन बनाएगा तो जरूर पतित दुनिया खलास होगी ना, कि पतित भी बनी रहेगी, खलास होगी। पुरानी दुनिया खलास होगी, तब तो फिर नई दुनिया आवेगी ना। पुराना मकान भी बना रहे और फिर नया मकान भी बन जाए उसके ऊपर, तो चलेगा? ऐसा थोड़ा ही चलेगा। तो देखो, बाप को बुलाते ही है इसलिए, किस लिए? कोई समझ में किसी के थोड़े ही आता है कि हम बाबा को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? अरे हम बुलाते ही हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ, बस यही बोलते आते हैं? यही तुम बोलते हैं, जन्म जन्मांतर बोलते आए और आते हैं। तुम बोलते हैं और हम आते हैं। अब जब यहां आते हैं तो समझ तो मिलती है ना बच्चों को कि तुम किसको बुलाते हो। तुम तो महाकालों का काल, जिसको महाकाल कहा जाता है ना, महाकाल का भी मंदिर होता है। ऐसे नहीं समझो कि महाकाल का मंदिर नहीं होता है? अभी मंदिर खाली रख दिया है, बाकी अर्थ का किसी को भी पता नहीं है कि महाकाल का मंदिर नाम क्यों रखा है, खाली क्यों रख दिया है? महाकाल का मंदिर खाली क्यों रख दिया? क्योंकि हाँ, महाकाल विनाश करते हैं, इसलिए उनका मंदिर से सब डरते हैं, इसीलिए खाली कर दिया। हाँ, अभी नहीं बना है। अरे उज्जैन में तो कितना बड़ा मंदिर अभी बना है, महाकाल का मंदिर। हाँ, नाम भी रख दिया उत जैन। कैसे? उत माने ऊंचे और जैन माने जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई। किसने? इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय काम इंद्रिय पर किसने जीत पाई? हाँ, कहते हैं शिव बाबा ने जीत पाई। तो उसके फॉलोअर हैं, जो ऊंचा जिनेंद्र है, इंद्रियों को जीतने वाला, उसको फॉलो करने वाले हैं। भले जीतते हैं या कम जीतते हैं या ज्यादा जीतते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं ना ऋषि मुनि। हाँ, तो बताया अभी खाली रख दिया है, क्योंकि वो तो कालों का काल है। काल कहते हैं ना तो डर जाते हैं। भगवान ने काल को भेज दिया इनको ले जाने के लिए, तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? हाँ, दुखी होते हैं। हाँ, अभी भगवान तो कुछ भेजता नहीं है? कोई की मौत होती है, मरने वाला होता है, तो कोई भगवान भेजता है किसी को है कि इनको जाके उठा लो, पकड़ के ले आओ? ऐसे कुछ भी नहीं है जो भगवान भेजता हो कि ये किसको काल कहेंगे। नहीं, ये तो ड्रामा के प्लान अनुसार हर एक चीज आपे ही चलती रहती है, न कोई भेजता है और न कोई ऐसी बात है। कुछ भी ऐसी बात नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात है कि कोई भेजता है? नहीं, ये तो बाप है।
ये देखो ड्रामा अनुसार, सब विनाश भी ड्रामा के प्लान के अनुसार आर्थिक वगैरह होगा, है जैसा ड्रामा का प्लान है वैसा ही होगा, कल्प कल्प जैसा होता आया है वैसा ही होगा। अभी शंकर कहां बैठा हुआ है? भले त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया है शंकर है, परंतु अभी कहां बैठा हुआ है? कहीं है? दीवाल में बैठा हुआ है। हाँ, कहां बैठा हुआ है? अभी शंकर थोड़ा ही है, अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा का बच्चा है कि शंकर है? हाँ, कहां बैठा हुआ? बाबा को पता नहीं है। क्या क्या पता नहीं कि शंकर कब कहा जाता है? शंकर तो कहा ही जाता है जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उसमें प्रवेश करे, अधूरा चंद्रमा है, और शिव तो प्रवेश करता ही है मुकर्रर रूप से, और उसकी अपनी आत्मा भी है ही है। तो तीनों आत्माएं मिक्स होती हैं एक ही शरीर में, तो शंकर कहा जाता है। तो वो ये भले वो चित्र बनाए दिए हैं गले में सर्प डाल करके, ये तो वे तो बंदर खाते हैं, है? बैल के ऊपर, भला बैल के ऊपर, बैल पर सवारी वरी शंकर की। अब वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई पूछे कहाँ है तो कहते हैं सूक्ष्म वतन में है। अब वहां सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आया है? सूक्ष्म वतन में तो मनुष्यों के शरीर भी सूक्ष्म होते हैं, या कोई जानवर होते हैं वहां? वो तो होते नहीं। तो देखो बुद्धि कितनी चट्ट खाते में एकदम गई हुई है, और फिर उनको अहंकार फिर देखो कितना है पुजारियों को। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967, बुधवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि तुम 4 बजे उठो, हाँ, अपनी कोठरी में क्यों बैठते हो? यहां आकर के बैठो। बस यही ख्याल से कि मैं यहां आता हूं, और अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, और याद करते 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 सतोप्रधान बन जाएंगे। तो हम बैठ करके याद करते हैं। फिर देखो है वो चित्त टिकता है, या फिर माया क्या करती है? अपनी जांच तो करवाओ। जो बाबा राय देते हैं ना, तो उन एक भी राय को जांच कराओ। उठो, जाकर के स्नान करने में तो कोई देर ही नहीं लगती है। चलो 1 घंटा, नहीं तो बाबा आकर के सिखलाए बच्चों को। बाबा सुबह को आते हैं, आए करके
इसके सामने बैठ जाएगा। तो जब देखेगा टाइम है वो फिर चला जाएगा। फिर देखें हम कितना आकर के बैठते हैं। कल गुरुवार है ना बच्चे, मैं गुरुवार को मुहूर्त करता हूं। सुबह को उठ करके वहां से और आ करके हमें यहां बैठ जाऊंगा, है ना। बड़े मौज से बैठ करके देखूंगा कि बाबा हमको ये बनाते हैं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा को बाबा पढ़ाते हैं। हम लिख देंगे वो चार्ट। जितना समय मेरा रहा इसमें, कितना हम रहेंगे। एग्जाम्पल तो दिखाएंगे ना। अच्छा, पीछे तुम भी देखें हम कितना आकर के बैठते हैं, है ना। और चित्र जाएगा तो हम दूसरे भी बहुत चित्र हैं। चित्र तो अभी बहुत ही छपाते हैं, ढेर के ढेर। फिर सबको चित्र दे देंगे। किसी ने बोला ढेर के ढेर चित्र छपाते हैं, ढेर के ढेर चित्र छपाते हैं, ये किसने बोला है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला। शिव बाबा तो कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। तो शिव बाबा कैसे कहेंगे हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने पास किए होंगे बंबई वाले को, तो छपाओ ढेर के ढेर चित्र। माया की नगरी है ना, तो माया ऐसी मत देती है क्या है? हाँ, तो फिर चित्र दे देंगे ढेर के ढेर। ये चित्र घर में रख करके और सब उनके सामने बैठ जाओ। ढेर के ढेर चित्रों के सामने बैठेंगे तो बुद्धि भटकेगी या एक जगह एकाग्र होगी? नहीं। तो सोचो, सामने बैठकर हम अभी ये बन रहे हैं, यह नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। माने ढेर के ढेर चित्र हैं, तो उन चित्रों में से नंबरवार होंगे ना। हाँ, तो बहुतों की बुद्धि में आएगा, किसी को कोई पसंद, कोई को क्या पसंद, कोई को हनुमान पसंद, कोई को गणेश पसंद। तो ये बन रहे हैं, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। क्यों पढ़? खुशी का पारा उन ढेर के ढेर चित्रों को देख करके क्यों चढ़ेगा? क्यों? क्या है? जन्म जन्मांतर में कोई किसका इष्ट और कोई किसका इष्ट रहा, तो डबल सिरताज बन रहे हैं।
अभी हम कंगाल से कौड़ी भी हाथ में नहीं है अभी हमारे, ये तो समझ सकते हैं कि दुनिया में तो सब भक्ति ही भक्ति है। जो भी हैं सब भक्ति करते हैं। उनको नशा बहुत है ना। वो तो तुमको पता नहीं क्या समझते हैं। कोई तो समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो शायद विनाश ही लावेंगी, ये सदा विनाश की बातें करती रहती हैं। ये उल्टा उल्टा वो बताती हैं सब कि विनाश हो जाएगा, और तुम उनको उल्टा करते हो ना। वो हैं जो उल्टे, उनको तुम फिर सुलटा बनाते हो, और वो समझते हैं कि ये हमको उल्टा बनाते हैं। पंद्रह 11/1967 का प्रातः क्लास 8वां पेज। ये जरूर है, ये दुनिया, ये भारत का आगे चल करके तुम देखना कि बरोबर वो खुद कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां तो सारा दिन यही करती हैं। 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा। संसर्सर चल रहा था ना, तो ये यही बोलती हैं कि 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा, 9 वर्ष में विनाश हो जाएगा। ये विनाश विनाश करती रहती है। तो ये मुट्ठी विनाश विनाश कर करके विनाश ही ले आएंगी। ऐसा कुछ देखने में आता है, क्योंकि इनके मुख में विनाश के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं आती है। एकदम कोई नहीं, बस विनाश। और तुम लिखती भी हो इस विनाश के बाद स्थापना। बाद क्यों? अभी स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा, या ब्रह्मा द्वारा विनाश हो रहा है कोई? तो क्यों कहा विनाश के बाद फिर स्थापना? ऐसे क्यों है? क्योंकि जब तक बुराई का विनाश नहीं होगा, दुष्टों का दमन नहीं होगा, है गीता में लिखा है ना, विनाशाय च दुष्कृतम। किस लिए आता हूं? हाँ, धर्म संस्थापना। लेकिन धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष कब होगी? जब है इन दुष्टों का विनाश होगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत है, ढेर की ढेर। तो जो छोटे से संगठन की स्थापना होती है, देवताएं तो थोड़े होंगी देवात्माएं, तो वो थोड़े से जो है न ढेर के बीच में छुप जाते हैं। बाकी स्थापना तो हो रही है। हाँ, ये जो स्थापना हो रही है अब गुप्त है, फिर विनाश के बाद ये खड़ी हो जाएगी। क्या विनाश के बाद क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि अपोजिशन करने वाला कोई
रहेगा नहीं। तो तुम जानती हो, क्योंकि अभी ये गुप्त स्थापना हो रही है ना बच्चे। तो जो जो अच्छे अच्छे हैं, समझते हैं, देखो और निमंत्रण भी तो देते हैं ना बच्ची। तो जो निमंत्रण देते हैं वो अच्छे हैं, तुम्हारी नजर में अच्छे हैं या खराब है? अच्छे हैं तभी तो निमंत्रण देते हैं ना। हाँ, तो देखो कहां कहां से निमंत्रण कि बाबा यहां आकर के सेंटर खोलो। तो बहुतों का कल्याण हो जाए। परंतु ये सब करने में मेहनत तो है ना बच्ची। ये तो सिर्फ राम राम माला वाला तो नहीं करने का है? या कृष्ण शरणम भव सम कृष्ण शरणम मम, ऐसे फलाना फलाना बताना, ये तो नहीं करना है। यहां तो ऐसा भक्ति मार्ग का कोई टंट घंट नहीं करना एकदम। और यहां भी आकर के चुप करके बैठ जाना है कि कुछ बोलते करते रहना नहीं। बोलना कुछ थोड़ा ही है बच्चे, नहीं। ये तो अंदर की बात कहता हूं, अंदर में। क्या बाबा नहीं समझते हो? अंदर में समझने की बात है। साधारण देहदारी समझते हो कि बाबा समझते हो? बाबा इनको देखते होंगे। किनको है? किनको देखते होंगे? ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को देखते होंगे। और इनको किनको? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उनको भी देखते होंगे। बाकी एक को देखने की बात नहीं बताई। तो बाबा जब इनको देखते होंगे तो क्या तुम खुश नहीं होते हो है? कि बाबा हमको नहीं देखते, इनको ही देखते हैं। एक तुम क्यों नहीं खुश होते हो? हैं? ये किसके लिए बोला एक तुम भी तो उसी डिनाइस्टी में जाते हो ना। तुमको भी तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ना, हम ये शरीर छोड़ करके गोल्डन स्पून इन माउथ लूंगा। यूं भी अगर अभी भी शरीर छोड़ो कि तुम बहुत बड़े घर में जाकर के जन्म लेते हो, समझा ना? क्योंकि ब्राह्मण हो ना, फिर भी तो ऊंचे हुए ना, ब्रह्मा की औलाद। तो तुम तो बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे। हाँ, फिर भी तो तुमको गोल्डन स्पून इन माउथ देंगे। हाँ, देखो वो बड़े आदमी होते हैं, तुम बच्चे जानते हो ना। बाबा ने नहीं गोल्डन स्पून और सोने का स्पून या चमचा या पतीला बनाया था कोई के लिए? बनाया था क्या? नहीं। तो देखो उनको सौगात भी भेजी गई
गोल्डन स्पून इन माउथ। तो तुम बच्चे भी तो जानते हो, तो तुम्हारा जो जन्म जैसे जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ है ऐसे ऐसे तुम्हारा जन्म मिलने का है। अच्छा अच्छा पुरुषार्थ होगा तो जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो भी गोल्डन स्पून इन माउथ तो जरूर मिलेगा, मिलेगा ना तुम बच्चों को, क्योंकि वहां तुम जाते हो, जाते ही हो नई दुनिया में, कोई पुरानी दुनिया में तो नहीं जाते हो। फिर भी अगर इस दुनिया में ही पहले जन्म लेते भी हो तो बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे। बाबा ने किस हिसाब से बड़े घर में जन्म लेंगे ऐसे बोला है? किस हिसाब से बोला? क्योंकि जन्म भाई जन्म तो नीचे उतरते जाती है आत्मा पार्ट बजाने के लिए, कि ऊंची चढ़ती है नीचे गिरती है। तो बाबा ने किस हिसाब से बोला बड़े घर में जन्म लेंगे? क्योंकि जिन आत्माओं के बीच में जन्म लेंगे वो तो जरूर ऊंच आत्मा ही होंगी ना। हाँ, वहां तुम्हारे वैसे संस्कार पड़ेंगे। वहां तुम जानते हो कि कुछ तो दुख खलास कर दिए होंगे योग में इस जन्म में, और बाकी जो कुछ रहा हुआ है, क्योंकि गई हो कुछ न कुछ बाकी रहा हुआ है, सो भोगने के लिए रहा हुआ है, भोगेंगे। वो थोड़ा दुख भी तो कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था तो कोई की नहीं हो सकती ना। नहीं, कर्मातीत अवस्था हो जाएगा पीछे तो दुख की कोई बात ही नहीं होगी। तो ये भी शास्त्र में ऐसे रख दिया है, लिख दिया है कि वो गर्भ में बैठा था, बाहर नहीं आता था। समझा ना? परंतु इससे थोड़े ही है कि यहां से जाकर के कोई गर्भ में बैठ जाना है, या घर घर में जगह नहीं है बैठने की, जो आकर के गर्भ में ही बैठेगी। ऐसे तो फिर शांति धाम में ही रहना होगा ना। पीछे आएगा अपने समय पर, गर्भ में आएगा, गर्भ में भी 6 महीना रहेगा। 6 महीने रहती है कहीं आत्मा गर्भ में? 6 महीने रहती है आत्मा? कहाँ 6 महीने रहती है? आत्मा तो जब निर्जीव गर्भ पिंड 4-5 महीने का हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो किसने बोला ये? ब्रह्मा बाबा ने बोला। गर्भ में भी 9 महीना रहेगा, कोई 12 महीना थोड़ी रहेंगे। वो तो कायदा जैसा है सबका, उस कायदे के अनुसार ही गर्भ में रहेगा। निकलेंगे तो बाहर ना। तो ये भी दंत कथाएं बना दी हैं कि बैठ गया था गर्भ में, बाहर नहीं आता था। अब ये कोई ला थोड़ी ही है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अगर अपनी उन्नति चाहो
3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, जो भी दिन चाहते आते हो तो चलो, ये आकर के सुबह को उठ करके स्नान पानी भी करके, अगर स्नान नहीं किया, किसको ये अभ्यास है कि पीछे स्नान करने का, तो भी तुम लोग कोई पलित, मुंह पलित थोड़े ही होते हो जो बात करके यहां स्नान करके ही आना है। आराम हो गया थोड़ा, है? हाँ? बाबा ने छुट्टी दे दी क्या के तुम स्नान करके नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, कोई तुम मुंह पलित थोड़े ही होते हो। पलित तो होते हो जब पैखाने में जाते हो, तभी पलित होते हो। उसको कहा ही जाएगा मुंह तो पलिती, नहीं तो कोई पलित तो नहीं होते हो ना। तो आकर के सुबह को यहां बैठ जाओ, हाँ, भले बाद में पीछे स्नान करके आओ, पीछे स्नान करो, क्लास सुन करके पीछे क्लास करो, कोई मना थोड़ा ही है। क्योंकि हाँ, पलित तो नहीं हो ना। जब तक नहीं मुंह तो पलीती हो तब तक कुछ हर्जा नहीं है यहां बैठने में।